जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1076 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि एपिसोड के अंत में लक्ष्मी के गांव से एक आदमी आते हैं और लक्ष्मी को आनंद के बारे में बताने वाले थे, लेकिन वो पूरी बात बताते ही है उससे पहले ही एपिसोड समाप्त हो जाती है। तो उनकी अधूरी बात सुनने के बाद भीम जी, राम जी, लक्ष्मी ये सभी उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ आनंद को, आप बताइए सही सही। तो आदमी सभी बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्या हो गया उनको, इसलिए सब ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उसके बाद वो आदमी बताते हैं कि आनंद वहाँ पे गिर गया था और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन अभी वो ठीक है। लेकिन लक्ष्मी के मायके वाले ने कहा है कि आनंद के इलाज के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए लक्ष्मी जाकर के अपने पति को ले आए यहाँ। यह सुनने के बाद उन सभी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वहीं पे खड़े मेघनाथ वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कोई तो किसी के साथ तो ऐसा हो गया। जिसके बाद मेघनाथ भीमराव जी से कह रहे थे कि अरे भीमराव, ये फालतू के नौटंकी में जो तुम फंसे हो, इससे अच्छा अगर तुम मजदूरी करते तो तुम्हारे भाई का इलाज सही ढंग से हो पाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ये नौटंकी ही करना रहता है। और साथ में मेघनाथ उस आदमी से भी कहते हैं कि अरे भाई, उसकी ससुराल वाले को पैसा नहीं है और यहाँ लक्ष्मी के ससुराल वाले के पास पैसा नहीं है आनंद का इलाज करवाने के लिए। और इतना कह के वो हंस रहे थे। साथ में वो भीमराव जी से और बाकी लोगों से भी कह रहे थे कि ये सब बिना मतलब का नौटंकी जो कर रहे हो, इससे अच्छा कोई मजदूरी कर लेते तो पैसे आते, घर परिवार सब चलता। तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो अगर पैसे रहेगा तभी तो तुम सबका इलाज करवा पाओगे। जिसके बाद उन सभी को बात को अनसुना करते हुए लक्ष्मी कहती है कि काका आप यहाँ पर रुकिए, मैं अपना सामान लेकर के आती हूँ, फिर आपके साथ मैं चलूँगी। जिसके बाद लक्ष्मी घर के अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद उनके पीछे राम जी, बुआ, भीमराव जी और रमा ये सभी जाते हैं। लक्ष्मी जब कपड़ा अपना रख रही थी तो उनसे राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लक्ष्मी कहती है कि नहीं बाबा, अभी वो ठीक है, आप इसीलिए यहीं पे रहिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी उनके साथ, और वैसे भी उनको लेकर के आना है। उसके बाद रमा उनसे कहती है कि दीदी मैं आपके साथ चलती हूँ। तो लक्ष्मण से कहती है कि रमा, यहाँ भीमभाव अलग ही संघर्ष करने में लगे हुए हैं, अगर तुम रहोगी तो इनका साथ दोगे, इसीलिए तुम मेरे साथ मत जाओ और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो अभी ठीक है। और रमा के बाद भीमराव जी भी कहते हैं कि नहीं भाभी, मैं तो चलूँगा आपके साथ। तो लक्ष्मी उनको भी मना कर देती कि नहीं भीम भाव, आप मेरे साथ मत जाइए, आप यहीं पे रहिए, आपका जो काम है वो करते रहिए। लक्ष्मी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि सारे परिवार दूसरे ही संघर्ष में घूमते रहते हैं और मेरे पति बीमार है, उनको पैसे की ज़रूरत है, एक बार भी वो ऐसा नहीं कहती है। और वो अपना सामान लेकर के बाहर आती है। बाहर आने के बाद राम जी कहते हैं कि चलो बेटा, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, और उनके साथ रमा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी मिल करके उनको स्टेशन तक छोड़ने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहीं पे भीमराव जी खड़े थे तो मेघनाथ अलग ही नाटक शुरू कर देते हैं कि अब देखते जाओ कौन यहाँ पे पढ़ने आता है। मेघनाथ इसी तरह से भीमराव जी को बहुत सुना रहे थे और साथ में वो शराब भी पी रहे थे, खा भी रहे थे। उनके समाज वालों भी और इधर भीम के जितने भी विरोधी थे वहाँ पे शराब भी पी रहे थे और खा भी रहे थे, और सभी मिलकर के भीम को ताना मार रहे थे। जिसके बाद बहुत रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भीम के समाज वाले कुछ लोग बैठे हुए थे और सभी आपस में बात कर रहे थे कि भीमराव हम लोगों की पढ़ने की बात की है तो वो कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा, और हम लोगों को भी भीम की बात माननी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सारी बातें भीमराव की नहीं मान सकते हैं। ये सभी आपस में बात कर रहे थे। और इधर चौर में मेघनाथ बहुत शराब पी लिए थे, जिसके बाद उनका आवाज़ में थोड़ा घबराहट बना जाता है और उसके
उतने नशे के हालत में भी वो भीमराव को सुना रहे थे कि क्या हुआ भीमराव तुम्हारे इस पढ़ाई का नाटक का, आज की रात तो चलो इस नाटक में ख़त्म हो गया, एक भी विद्यार्थी तुम्हारे पास पढ़ने नहीं आया, अब तुम क्या करोगे। और रमा शर्त के अनुसार, और जब तक यहाँ पे कोई आ नहीं जाता है पढ़ने के लिए तब तक ये नहीं कुछ खाएगी और नहीं पिएगी। मेघनाथ अपनी पूरी बात कह करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे खड़ी जीजाबाई करुणा को फिर से उकसा देती है कि जाके रमा से ये कह दो कि जब तक कोई पढ़ने नहीं आता है तब तक ना ही वो खाएगी और ना ही पिएगी। तो करुणा भी ऐसा ही करती है, जाके रमा से कहने लगती है कि रमा, जब तक कोई पढ़ने नहीं आ जाता है उस हिसाब से शर्त के अनुसार नहीं तुम कुछ खाओगी और नहीं पियोगी। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, जितने भी भीम के विरोधी थे सब वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद शोभा काकी रमा से कह रही थी कि रमा तुम कितनी देर तक भूखी रहोगी, जाके कुछ खा लो पी लो। अगर हो सकता है कि नहीं इस समय आया और विद्यार्थी को आने में देर भी लग सकती है तो क्या तुम तब तक भूखी प्यासी रहोगी। रमा कहती है कि नहीं काकी, जब तक कोई पढ़ने नहीं आ जाता है तब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी और नहीं पीऊँगी, इसीलिए आप लोग मुझसे ये मत कहिएगा कि खा लेने के लिए। इतना कह के रमा घर के अंदर चली जाती है। तो रमा के जाने के बाद शोभा काकी भीम से कहती है कि भीम जाके तुम समझाओ रमा को। तो भीम जी कहते हैं कि नहीं काकी, ये मेरी भी बात नहीं मानेगी। रमा का ये विश्वास है कि कोई पढ़ने आएगा ही आएगा और इस विश्वास को कायम रखना हम लोगों का काम है। लेकिन फिर भी मैं रमा का पति हूँ तो इस हक से मैं उसे खाने के लिए ज़रूर कहूँगा। इतना कह के भीमराव जी घर के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद वो रमा को समझाते हैं कि रमा ये क्या जिद है, कुछ खा लो पी लो, इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिर भी रमा अपनी बातों से भीम को भी मना लेती है, कहती है कि मैं भूखी रहूँगी क्योंकि मेरा विश्वास है कोई ना कोई पढ़ने ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ मेरे साथ आप भूखे मत रहिएगा। और रमा इसके लिए वो अपना कसम दे देती है, सर पे हाथ रखवा करके भीम से कह देती है कि मैं भूखी रहूँगी लेकिन आप नहीं भूखे रह सकते हैं, आपको खाना पड़ेगा। जिसके बाद भीम जी को भी उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं, भीम जी भी उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल और श्यामला भी बैठे हुए थे, वो भी आदमी के आने का इंतजार ही कर रहे थे जो पढ़ने वाले थे, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी नहीं पहुँचता है। उसी समय मेघनाथ नशे के हालत में वहाँ भी जाते हैं और उनसे भी कहने लगते हैं कि ना ही वहाँ पे एक भी आदमी आया पढ़ने के लिए और ना ही यहाँ पे एक भी आदमी आया पढ़ने के लिए। साथ में मेघनाथ शिशुपाल जी को और श्यामला को बता भी देते हैं कि उधर रमा ने ये शर्त माना है कि जब तक कोई आ नहीं जाता है पढ़ने के लिए तब तक वो ना ही कुछ खाएगी और नहीं पिएगी। ये सुनने के बाद शिशुपाल और श्यामला बहुत हैरान होते हैं। साथ में श्यामला शिशुपाल से कहती है कि चलिए हम रमा भाभी को देख के आते हैं, लेकिन वे जैसे ही जाने वाले थे वैसे ही मेघनाथ उनसे भी कहते हैं कि अगर तो तुम रमा को इतना ही मानते हो तो तुम भी रमा के जैसे भूखे रहो जब तक वहाँ और इस जगह को मिला करके एक भी आदमी पढ़ने नहीं आ जाता है तब तक तुम भी ना कुछ खाओगे और ना ही पियोगे। अब मेघनाथ की बात शिशुपाल और श्यामला मानेंगे या नहीं मानेंगे ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।